स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के उस शाही मणि के बारे में जिसे हम कोहिनूर के नाम से जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा से निकला था। इसका नाम फारसी भाषा के कोह-ए-नूर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रोशनी का पर्वत। यह हीरा अपने आकर्षक आकार, चमक और रहस्यमय इतिहास के कारण विशेष महत्व रखता है। कोहिनूर हीरा आज से लगभग 5000 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा नामक क्षेत्र की पहाड़ियों से निकाला गया था। इस हीरे के बारे में पहली बार प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है, जहां इसे सईमंतक मणि कहा गया था। इस हीरे को दक्षिण भारत के राजाओं ने अपने पास रखा, जैसे काकतीय और विजयनगर साम्राज्य। वक्त दर वक्त ये हीरा हर सदी में राजाओं महाराजाओं के पास उनकी शान बनता आया। फिर एक दौर आया जब ये हीरा मुगलों के पास आया। 1526 में इस हीरे को बाबर ने अपने कब्जे में लिया और ये मुगली सल्तनत का हिस्सा बना। बाद में इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन में जड़वा दिया और यह हीरा काफी बरसों तक मुगल साम्राज्य की शान रहा। वक्त बदला, जमाना बदला, दौर-ए-हुकूमत बदली और इस तरह फिर दौर आया नादिर शाह का, जो ईरान के फारस से हिंदुस्तान पर आक्रमण करने आया था। साल 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और हिंदुस्तान के उस शाही हीरे को लूटकर अपने कब्जे में कर लिया। इस हीरे को कोहिनूर नाम नादिर शाह ने ही दिया था। थोड़े से वक्त तक यह हीरा नादिर शाह के पास रहा और फिर यह हीरा नादिर शाह से अफगानिस्तान के राजाओं के पास चला गया। फिर अफगानियों के बाद यह हीरा पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह के पास चला गया और हीरे को महाराणा रणजीत सिंह अपनी वसीयत में इसे जगन्नाथ मंदिर को दान देने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ऐसा नहीं हो सका और फिर से एक बार वक्त बदला। फिर हिंदुस्तान में दौर आया ब्रिटिश साम्राज्य का। साल 1849 द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश हुक्मरानों ने इस हीरे को ब्रिटेन भेज दिया और महारानी विक्टोरिया को उपहार के रूप में पेश किया गया। तब से लेकर अब तक यह हिंदुस्तानी हीरा ब्रिटेन के शाही मुकुट का हिस्सा है और इसे लंदन टावर में रखा गया है। यह हीरा भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये सभी देश इस हीरे को अपनी धरोहर मानते हैं। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जिस भी राजा के पास रहा वो हमेशा ही दुख में रहा। कहने का मतलब आदमी को यह रास नहीं आया। कोहिनूर हीरे का असली वजन 793 कैरेट था, लेकिन इसे बार बार तराशने के बाद अब इसका वजन सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया है। ये अब रंगहीन है। पहले इसका रंग हल्का सफेद या हल्का गुलाबी था। कोहिनूर ना केवल एक अद्वितीय रत्न है, बल्कि ये इतिहास के अलग अलग दौर में सत्ता और संघर्ष का भी प्रतीक रहा है। वैसे ये हीरा भारत की खदानों में मिला और यहां के राजाओं के पास से जबरन ब्रिटिश ले गए। 4 मुल्क इसे अपनी धरोहर मानते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह हिंदुस्तान में वापस आना चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें।